और आइए अब बात करते हैं ऑपरेशन डुप्लीकेट की। त्योहारों के मौसम में एक और बड़ी चुनौती है, वो है मिलावटखोरी, जिससे जुड़े कई मामले लगातार सामने आते हैं। अब ये खबर दिल्ली से सामने आई है। दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में नवरात्र में व्रत के दौरान कुट्टू का आटा खाने से करीब 150 से 200 लोग बीमार पड़ गए। लोगों को उल्टियां, दस्त और चक्कर आने लगे। त्योहारों का सीजन आ चुका है और ऐसे में खाने पीने की चीजों में मिलावट बढ़ जाती है। लोगों को खराब क्वालिटी का सामान भी बेच दिया जाता है। बाजार में चीजों की डिमांड भी इतनी होती है कि लोग बिना ठीक से जांच किए खरीदारी कर भी लेते हैं, लेकिन उसकी भारी कीमत भी चुकानी पड़ सकती है। मिलावट की एक ऐसी ही घटना दिल्ली के जहांगीरपुरी में सामने आई है, जहां करीब 150 से ज्यादा लोग कुट्टू का आटा खाने से बीमार पड़ गए। नवरात्रि के पवित्र मौके पर दिल्ली के उत्तर पश्चिम जिले में कुट्टू के आटे से बनी चीजें खाने के बाद करीब 150 से 200 लोगों की तबीयत बिगड़ गई। खाना खाने के बाद बड़ी संख्या में लोग बाबू जगजीवन राम अस्पताल पहुंचने लगे। सभी मरीजों को उल्टियां, दस्त और चक्कर आने की शिकायतें थी। एक तरह के लक्षणों के मरीजों की इतनी बड़ी संख्या से पहले तो अस्पताल में हड़कंप मच गया, लेकिन बाद में स्थिति को संभाला गया और सभी मरीजों की जांच हुई और अधिकतर मरीजों को ट्रीटमेंट के बाद छुट्टी भी दे दी गई। सभी को फूड पॉइजनिंग की शिकायत थी और सभी मरीजों ने बताया कि उन्होंने व्रत के दौरान कुट्टू का आटा खाया था। छोटी बहन का हॉस्पिटल में यहाँ पर सुबह लेके आए, 4 बजे से भर्ती है वो, और उसकी बोतल चढ़ रहा है और 2 भी एकदम पड़े हुए हैं, बोतल सुई लग रही है, उल्टियाँ आ रही है उसको ज्यादा। हाँ जी, और ज्यादा से ज्यादा यही केस हो रहा है कि उल्टियाँ आ रही है और वो उनको यही कुट्टू का आटा ही शिकायत बता रहे हैं। रात को 2 बजे से चाचा और चाची एडमिट है, कुट्टू का आटा खा लिया था उन्होंने, जिसके कारण उनकी तबीयत खराब हो गई है। रात को 2-3 बजे से स्टार्ट हुआ है, मेरे को उल्टियाँ लगी हैं, घबराहट होने लगी है, खड़ी होती हूँ जैसे गिर जाती हूँ, चक्कर आ रहे थे। क्या खाया था? कुट्टू का आटे की रोटी। दिल्ली पुलिस ने इस घटना के बाद फौरन एक्शन लिया। स्थानीय दुकानदारों, वेंडरों और लोगों को सावधान रहने के लिए जागरूक किया जा रहा है। पब्लिक एड्रेस सिस्टम के जरिए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी जा रही है। साथ ही इस मामले की जानकारी खाद्य विभाग को भी दे दी गई है, ताकि आगे की जांच और जरूरी कदम उठाए जा सके। नवरात्रि के दौरान व्रत रखने वाले लोग कुट्टू के आटे से बनी पूरी, पराठे और हलवा जैसी चीजें खाते हैं। कुट्टू का आटा, जिसे फलाहार आटा भी कहते हैं, व्रत में अनाज की जगह इस्तेमाल होता है, क्योंकि ये हल्का और पौष्टिक होता है। ये पाचन के लिए भी अच्छा माना जाता है, लेकिन इस मिलावटी आटा खाने से लोगों का पाचन ही खराब हो गया। तो त्योहारों में मिलावट से बचने के लिए लोगों को ध्यान देना बहुत जरूरी है। साथ ही प्रशासन और पुलिस को भी सख्ती दिखानी होगी, नहीं तो मिलावट का दौर रुकने का नाम नहीं लेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और आइए बढ़ते हैं आगे अगली खबर की ओर। आई लव मोहम्मद के पोस्टर का विवाद कानपुर से शुरू हुआ था, लेकिन अब ये देश के कई शहरों में फैलता जा रहा है। जुलूस की तस्वीरें सामने आ रही हैं, पुलिस के साथ भी लोगों की झड़प देखने को मिल रही है। तो दूसरी तरफ ये विवाद राजनीतिक गलियारों में भी बहसबाजी के रूप में गूंज रहा है। आई लव मोहम्मद के नाम पर विवाद बढ़ता ही जा रहा है। देश के कई राज्यों में लोग सड़क पर उतरे हैं और आई लव मोहम्मद के समर्थन में नारेबाजी कर रहे हैं। कई जगहों से हिंसक तस्वीरें भी सामने आई। यूपी के कानपुर से शुरू हुआ ये विवाद उत्तराखंड के काशीपुर में बड़ा बवाल बन चुका है। तस्वीरें मुरादाबाद से आई, जब भीड़ आई लव मोहम्मद के पोस्टर लेकर सड़कों पर नजर आई। डाकिया इलाके में बिना पुलिस की इजाजत के आई लव मोहम्मद लिखे बैनर और तख्ती के नीचे सैकड़ों की भीड़ उतर गई। इंदौर के चंदन नगर में आई लव मोहम्मद का बैनर हटाने को लेकर विवाद बढ़ गया। पुलिस ने इन बैनरों को हटा दिया, जिसके बाद मुस्लिम समाज के लोग सैकड़ों की तादाद में थाना चंदन नगर पहुंचे और पुलिस से पूछा कि बैनर लगाने से उन्हें क्यों रोका जा रहा है। उत्तराखंड के काशीपुर में भी रविवार को आई लव मोहम्मद के बैनर के साथ जुलूस निकाला गया और इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों में झड़प हो गई। भीड़ ने पुलिस पर हमला कर दिया। पुलिस कर्मियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। सरकारी वाहनों में तोड़फोड़ कर संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।
पुलिस ने कई लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है और 15 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पब्लिक के लोगों के द्वारा पुलिस को सूचना दी गई। तत्काल पुलिस वाले यहाँ मौके पर पहुंच करके स्थिति को नियंत्रण में किया और जो लोग भी इस घटना में इन्वॉल्व थे, चाहे वो स्वयं द्वारा चाहे इसके बकाव में आकर के, उनको हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं। पुलिस की टीम में कुछ लोगों को आइडेंटिफाई कर चुके हैं जिनके वहाँ हमारे द्वारा दबिश दी जा रही है। अन्य लोगों को भी आइडेंटिफाई कर रहे हैं। इन पे अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। इन पे वैधानिक कार्रवाई करेंगे। यूपी उत्तराखंड के बाद गुजरात, महाराष्ट्र और तेलंगाना जैसे राज्यों तक तनाव फैलता जा रहा है। कई जगहों से बवाल की तस्वीरें आई। कतरा कतरा बह जाएगा, हम अपनी जान की कुर्बानी दे देंगे। कौन डर रहा है? कौन डर रहा है? ये सोशल मीडिया उठा के देखिए। एफआईआर डरने वाला मुसलमान नहीं है। आपकी गाड़ियां भर के लेकर जाओ, फिर भी मुसलमान यहाँ जमा रहेंगे। कितनों को भरोगे सर? जेलें कम पड़ जाएगी, एफआईआर की बुकें खत्म हो जाएगी, मुसलमान की ताकत नहीं खत्म होगी। अल्पसंख्यकों को टारगेट किया जा रहा है और ये सच्चाई है और इस तरह से दिखाई दे रहा है कि हमें कहीं न कहीं कानून उल्टा हमारे ऊपर पाबंदियां लगाता है, बाकी चीजों में नहीं। एफआईआर दर्ज हुई है, उनको वापस लें योगी सरकार। और जो अपराधी हैं जिन्होंने ये गुस्ताखी करी है कि मोहम्मद साहब के पोस्टर फाड़ने की जो गुस्ताखी की गई है, उन अपराधियों को गिरफ्तार किया जाए। मोहम्मद साहब के नाम पर एफआईआर बंद करो। मोहम्मद साहब के नाम पर एफआईआर बंद करो। हालांकि इसको लेकर सियासत भी खूब हो रही है। विरोधी दलों ने जहां इसे लेकर सरकार को घेरा है, तो सरकार के नुमाइंदे कह रहे हैं कि गलत नियत से जो कुछ करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। आप कहीं कुछ नाम लिख दे रहे हो कानपुर में, उसके रिएक्शन में उन्नाव में, ये वो सरकार नहीं है जिसको ढूंढ रहे हैं। मुझे उम्मीद है सरकार बहुत कठोर कार्रवाई करेगी और ऐसे लोगों की जो भी बवाल कर रहे हैं, जो सरकार पहले से करती रही है। अगर वो कहते हैं आई लव मोहम्मद, मैं कहता हूँ मैं आई लव महादेव, तो इसमें कोई गुनाह तो नहीं है कि मैं भगवान से प्यार करता हूँ। अगर इस पर अगर सरकार कार्रवाई करती है गलत है और निश्चित तौर से हम इसकी निंदा करते हैं। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं थी कि जो इलीगल हो या कोई क्राइम हुआ हो। अब वो बात बना रहे हैं कि साहब वो गेट लगा दिया था उन्होंने, परंपरा नहीं थी। एक खाली बैनर लगाने पे एफआईआर होती क्या? एफआईआर की ज़रूरत ही क्या थी? जिसने ये सब कुछ शुरुआत कर दी, एफआईआर करके एक कंट्रोवर्सी पैदा कर दी और मुसलमानों को उकसाने का काम करा है, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी बहुत ज़रूरी है। इस जुलूस की नीयत में खराबी थी और जब खराब नीयत से उत्तर प्रदेश में अगर कोई इस तरह का जुलूस निकालने का प्रयास करेगा, खूब प्रयास करेगा, तो निश्चित तौर पे कार्रवाई होगी।